असहयोग आंदोलन और उसकी प्रगति। हम लोगों ने असहयोग आंदोलन जो उसके प्रमुख कारण क्या थे उनका अध्ययन कर लिया था। अब हम अध्ययन करते हैं कि असहयोग आंदोलन जो उसकी प्रगति किस प्रकार से हुई थी, जिसमें पहली बात आती कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन। कि कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जो उन्होंने कौन कौन सी मुख्य बातें रखी और कौन कौन से कार्यक्रम जो उनको करने के लिए कहा और कौन कौन सी चीजें जो उनका विरोध करने के लिए कहा था, इस चीज का हम अध्ययन करेंगे। कि कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और जब महात्मा गांधी को अंग्रेजों की दृष्टापूर्ण नीति का पूरी तरह से ज्ञान हो गया और उनके विरुद्ध भारतीय मुसलमानों का सहयोग मिलने का पूरा विश्वास हो गया, तो गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया और इसके लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। और कांग्रेस के इस विशेष अधिवेशन में गांधी जी ने के क्रमिक अहिंसक असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम जो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और खुद गांधी जी द्वारा पेश किए जो प्रस्ताव पेश किया गया था उसमें 3 बातें रखी गई। पहली बात ये थी कि खिलाफत के साथ की गई भूल जो उसको सुधारा जाए। दूसरी, पंजाब में जो भूलें की गई है जो आपके वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसके संबंध में, कि उसको भी सुधारा जाए। इसके लिए तीसरी बात थी कि स्वराज्य स्थापित किया जाए। तो महात्मा गांधी जो उन्होंने मुख्य रूप से ये 3 मांगे जो इस प्रस्ताव जो उसमें रखी थी। इसके साथ ही ये भी कहा कि स्वराज्य का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता नहीं है, इसका अभिप्राय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्त शासन है। तो इस प्रकार से गांधी जी जो उन्होंने 3 मांगे रखी थी। लेकिन गांधी जी जो उन्होंने असहयोग प्रस्ताव में किन किन काम जो उनको नहीं करने के लिए कहा कि भी ये काम जो आपको नहीं करने, वो इस प्रकार है। जैसे सरकारी उपाधियां व अवैतनिक पदों को छोड़ दिया जाए और जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं वे इस्तीफा दे दे। इसके अलावा सरकारी स्वागत समारोह तथा सरकारी अधिवेशनों द्वारा अपने सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव जो उसमें भाग नहीं ले। इसके अलावा सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल और कॉलेज जो उनका भी बहिष्कार किया जाए और भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यापीठ जो उनकी स्थापना की जाए। वकीलों तथा मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतें जो उनका बहिष्कार किया जाए तथा आपसी विवादों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाए। इसके अलावा काउंसिलों के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस ले। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट नहीं दे। सैनिकों, क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार किया जाए और विदेशी माल जो उसका बहिष्कार है। तो इस प्रकार से गांधी जी ने उन्होंने मुख्य ये बिंदु जो जोड़े थे कि ये काम नहीं करने। और कांग्रेस ने गांधी जी के सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जो उसको बहुत ही आसानी से एक्सेप्ट कर लिया और वह अब तक केवल वैधानिक आंदोलन जो उससे परिचित थे नहीं किया था। सॉरी, क्या नाम है, इसको नहीं किया था क्योंकि वो तो केवल वैधानिक आंदोलन जो उसी से परिचित थे। और गांधी जी के इस प्रस्ताव का खासकर नई विधान परिषदों के बायकॉट का कड़ा विरोध किया गया, जिसमें बंधु चेतन दास थे, लाला लाजपत राय थे, एनी बेसेंट थे, विपिन चंद्र पाल, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना आदि थे। और सुरेंद्र ने कहा था कि असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता क्योंकि जनता पारस्परिक हिंसा और घृणा के द्वारा आपस में असहयोग कर रही है। और असहयोग के सिद्धांत के संबंध में एनी बेसेंट ने भी कहा कि यह भारतीय स्वतंत्रता को सबसे बड़ा धक्का और एक मूर्खतापूर्ण विरोध तथा समाज और सभ्य जीवन के विरुद्ध संघर्ष की घोषणा है। लेकिन महात्मा गांधी ने पंडित मोतीलाल नेहरू और अली बंधुओं के समर्थन से इस प्रस्ताव जो उसको पास करवा लिया। हालांकि बहुत से लोग जो उन्होंने इस प्रस्ताव जो उसका विरोध किया था, लेकिन कुछ लोगों के समर्थन से गांधी जी जो उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव जो उसको स्वीकार कर लिया। इसके बाद में गांधी जी और अली बंधु जो थे वो पूरे देश का दौरा किया और असहयोग आंदोलन जो उसके पक्ष में जनता के साथ मिलकर वातावरण जो उसको तैयार किया। और गांधी जी ने जगह जगह पर आम सभाएं जो उनको किया और लोगों को समझाने का प्रयास किया। इसके साथ ही भलाई और बुराई और अंधेरे और उजाले में कभी भी सहयोग नहीं हो सकता, इस प्रकार से उन्होंने जनता जो उसको समझाया। और गांधी जी ने भारतीय जनता की आत्मा को जागृत करते हुए कहा कि अति क्रूर और निरंकुश राज्य व्यवस्था का भी सूर्यास्त हो जाता है यदि जनता उसे सहन करने से या बर्दाश्त करने से इनकार कर दे तथा उसमें भाग लेने से मना करते। और गांधी जी का यह भी कहना था कि इंग्लैंड को हमसे यह आशा नहीं रखनी चाहिए कि हम अपने उन अधिकारों का हनन के बाद भी उसके आगे शीश झुकाते रहे जिन्हें मुसलमान जीवन और मरण का प्रश्न समझते थे। अतः हमें उच्च और निम्न सभी स्तरों का विरोध करना होगा। और नवंबर 1920 में नए विधानमंडलों में चुनाव हुए और इन चुनावों के बायकॉट का जो नारा कांग्रेस ने दिया था वह बड़ा सफल रहा और लगभग 2/3 मतदाता जो थे उन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया। तो इस प्रकार से ये आपका कलकत्ता के कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें इस प्रकार से असहयोग आंदोलन जो उसका कार्यक्रम जो उसको तैयार कर लिया गया था।